अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और अवामुन नास से मुखातिब हूँ। तकरीबन मैंने एक साल पहले एक स्कैम के ताल्लुक से लोगों को मुतनब्बे किया था और अपनी वीडियो के अंदर मैंने उस साहब के ताल्लुक से सारी बातें आपके सामने रखी थी कि ये एक स्कैम हो सकता है, लोगों को बचना चाहिए। मैंने इशारों और किनारों में सारी बातें की थी। उस वक्त कई लोगों ने मुझे गालियों से नवाजा और कई लोगों ने मुझे दुआएं भी दी। अब सबके सामने बात आ चुकी है कि ये सिर्फ स्कैम था और कुछ भी नहीं था। और उससे पहले हीरा गोल्ड के ताल्लुक से भी हाकर ने लोगों को मुतनब्बे किया था, खबरदार किया था। उस वक्त तो यही मामला था कि कुछ लोगों ने अपने आप को वहाँ से बचा लिया और कुछ लोग और उसमें जाते गए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हाकर के फतवे से हीरा गोल्ड पर असर पड़ा और लोगों ने रकम देना बंद किया, तो वो पूरा मामला तशद्दुद हुआ और ये स्कैम और पॉन्जी स्कीम होना लोगों के सामने आया। बस यही मामला हालिया जो स्कैम सामने आया है, बहुत सी वीडियो बन रही है। अब असल मामला ये है कि जो उलमा ने और अवाम ने पैसे लगाए हैं उसमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो लालच में नहीं आया, बल्कि उनके पास 1 लाख रुपए होते हैं, 2 लाख रुपए होते हैं, 5 लाख रुपए होते हैं, इसमें कुछ कर सकते नहीं हैं, तो उनकी उम्मीदें इन्हीं से बनती हैं और ये अपने चूल्हा जलाने के लिए कुछ माशी वसत के लिए पैसे लगाते हैं और स्कैम हो जाता है। अलबत्ता जिन लोगों ने बड़ी बड़ी रकमें लगाई हैं, कारोबारियों ने और जो उलमा किराम जो माशी मजबूत है उन्होंने बड़ी रकमें लगाई हैं, तो उनको सोचना चाहिए था कि इतना मुनाफा कौन दे सकता है और कैसे दे सकता है, जबकि मैंने अपनी वीडियो में सारी बातें खोल खोल के बयान मैंने की थी। अलबत्ता वो हजरात, वो मुफ्तियान किराम, वो उलमा किराम जो उनकी तरफ से कमीशन एजेंट बने हुए थे, जिन्होंने उनके पैसों से उम्रे और हज किए हैं, जो अब तक भी उन साहब के साथ लगे हुए हैं और लोगों के पैसे वहां दिलवा रहे हैं। अब शायद बंद हो गया होगा, कई वीडियो सामने आ चुकी है। उनसे बात जरूर की जानी चाहिए कि आपने बगैर तहक्कीक किए हमारा पैसे कैसे लगवाया। अजीब बात यह है कि यहाँ जो स्कैम अभी हुआ है, जो दुबई से जो ज्वेलरी और गोल्ड के नाम पर लोगों को जो है कि बहकाया, फुसलाया और लोगों की रकमें ऐठी हैं, लोगों की तरफ से इनकम आना, पैसे आना चालू है, लोग सरमाया लगा रहे हैं कमीशन एजेंट खोरों की लालच और तमा की वजह से, उनकी बदमाशी की वजह से, लेकिन वहां से लोगों को जो मुनाफा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। आखिरी मरले में तो सिर्फ पैसे समेटने का काम किया गया है। मैं लोगों से दरखास्त करता हूं कि जिन लोगों के वास्तों से आप लोग वहां तक पहुंचे हैं उनसे बात पुरस करें कि आपने हमारा पैसे लगवाया, आपका क्या फायदा था और आपने शुरू में तहकीक क्यों नहीं थी। इससे हो सकता है कि आगे चलकर कोई स्कैम न हो या लोग इस तरह इनके हत्थे चढ़ने से या लालच में आकर लोगों को बहकाने से बचे। असल मेरा आज जो मसला मुझे आपके सामने रखना है, जो बातें रखनी है, वो ये कि अब उलमा और अवाम क्या करें, अपनी रकमों को कहाँ लगाए कि कुछ पैसा उन्हें बतौर मुनाफे की मिले और उनकी रकमें महफूज हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। बज़ाहिर आज के दौर में कोई आपको कमा कर दे ये बहुत मुश्किल है। हाँ, जहाँ धंधे गुडविल में होते हैं, कारोबार ज़मीन से होता है और महदूद लोग आपस में इश्तराक करके काम करते हैं, अगर वहाँ आप लग जाते हैं आपके जानने वाले के साथ में, तब तो कोई मसला नहीं है। लेकिन कोई आदमी इसी कॉन्ट्रैक्ट पर और लोगों से पैसे लेकर ऊपर ऊपर काम करता है, तो वहाँ बहुत चांसेस और इस बात के उम्मीदें अंदेशा ज़्यादा है कि पैसा हमारा डूब जाए। इसलिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ धोखा देने की नीयत से ही लोगों से इन्वेस्ट लेते हैं। पता नहीं अल्लाह क्या वो क्या जवाब देंगे, अल्लाह का खौफ पता नहीं कहाँ चला गया है। बस दुनिया की फूटी कौड़ियों के लिए गरीबों को, उलमा को और मुअज्जिनीन को, अइम्मा को धोखा दे रहे हैं, जिस तरह हालिया हुआ। और अभी तो उस जमाने में जब मैंने इस वीडियो जारी की थी, उसके बाद जब लोगों ने पैसा देना बंद किया, तब मदरसों पर उनकी निगाहें चली गई, ज़कात और सदकात के रुपयों पर उनकी नजर चली गई और वहां से रकमें इतना उन्होंने शुरू किया। लेकिन वहां पता नहीं कोई फंसा कि नहीं फंसा, अल्लाह ही जानता है। अब ये उलमा और आवाम क्या करे, अपनी रकमों का क्या करे, कहाँ लगाए कि उनका पैसा सेफ हो। तो देखिए कि जहां गुडविल में कारोबार होता हो, जिनको आप जानते हो, वहां पैसे लगाए कि जमीन में आपका हिस्सा है और दुकान खरीदी गई है, उसमें कारोबार किया जाएगा, वहां पैसे लगाए। और अगर ये नहीं मिलता है और आपकी ऐसी कुछ शक्लें नहीं है, तो आसान 3 शक्लें मेरे सामने हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूं मैं। नंबर 1, किचन उलमा मिल जाए, किचन लोग मिल जाए और किसी भी जगह पर बहुत देखभाल करके कोई जमीन खरीद ले, कोई दुकान खरीद ले, कोई मकान खरीद ले। उसमें जरूरी नहीं है कि हर आदमी 20 लाख दे, हर आदमी जो है कि 25 लाख दे। इसका जितना सरमाया हो उस हिसाब से पार्टनर बन जाए और कोई मकान खरीद ले या कि जमीन खरीद ले और खूब देखभाल कर, ताकि उनके साथ वहां कोई परेशानी इनको वहां पर ना जाए, जमीन किसी जो है कि डिस्प्यूट में ना पड़ी हुई हो। ये जमीन खरीद ले, मकान खरीद ले, दुकान खरीद ले। जब इसका रेट बढ़ जाए तो उसे बेच दे। जब रेट बढ़ने का जब तक हमें उम्मीद हो, उससे पहले आपको किराया मिलता रहेगा, चाहे कम मिलेगा, लेकिन आपका सरमाया महफूज है
और सबसे बेहतर इस मामले में जमीनें होती है कि जमीनों का रेट बहुत जल्दी बढ़ता है और फिर वो बेचकर नई जमीन ले ले। इसी तरह आपका सरमाया बढ़ता रहेगा। बज़ाहिर आपको कोई रकम हर महीने में नहीं मिल रही है, आप उसको मत देखिए, मगर नंबर 2 ये देखिए कि आपका पैसा सेफ है और आपको जब जमीन बिकेगी तब आपको इतना पैसा इंशाल्लाह मिलेगा कि जितना मुनाफा आपको हर महीने मिलता था उससे ज्यादा मिलेगा, रकम के सेफ और महफूज होने के साथ में, और आपका पैसा हलाल तरीके से आपके पास पहुंचेगा मुनाफे की शक्ल में। नंबर 2, अगर आप ये नहीं कर सकते तो सूरत में आप कानूनी तौर पर सोना या चांदी खरीद ले। आप देखिए कि जब लोगों ने आखिर जो स्कैम हुआ है, जब लोगों ने जो पैसे डालना शुरू किया, उस वक्त सोने की कीमत तकरीबन 50,000 थी 1 तोले की, और आज 1.5 लाख रुपए हो गई है। अगर यहां डालने के बजाय लोगों ने अगर सिल्वर में या गोल्ड में पैसा डाला होता तो उनका पैसा 2 गुना बढ़ चुका होता, 50,000 का 1.5 लाख हो चुका होता। और सुनने में आया है कि लोगों ने 30-30 लाख, 40-40 लाख, 50-50 लाख रुपए लगाए इनके पास। बस अल्लाह हिफाजत करे और एक लौटने की उम्मीद नहीं है। अब यही पैसा आपने सोने में लगाया होता तो सोना आज 1.5 लाख रुपए करीब करीब हो चुका है, 24 कैरेट का, 22 कैरेट का 1,35,000 हो चुका है। तो ये पैसा आपके पास है, बढ़ता जा रहा है। जब भी आपको कोई जरूरत आए, आप जब चाहे उसको बेचकर अपना पैसा कैश कर सकते हैं। तो कानूनी तौर पर गोल्ड खरीद ले, सिल्वर खरीद ले, या आपका सरमाया आपके पास ही है, इसमें भी आपको हर महीने मुनाफा मिलता हुआ नजर नहीं आएगा अगर आपके गोल्ड का और सिल्वर का रेट बढ़ता रहेगा। हाँ, ये आप कारोबार सोने में चांदी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन मुनाफे के चांसेस उम्मीदें ज्यादा है, इसलिए कि आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिन लोगों ने सोना खरीदा हो मुनासिब और वाजिबी भाव में उनको नुकसान हुआ हो। मुझे याद है 2002 में या 1 में सोने का रेट, गोल्ड का रेट तकरीबन 5,000 था, आज 2024 में 1.5 लाख रुपए हो गया है। वही सिल्वर का भाव किसी जमाने में 50,000 किलो था, आज 2.5 लाख रुपए किलो हो चुका है। अब इसमें तो 4,18,000 को ये छू कर फिर नीचे आया है। तो जब भाव नीचे आ रहा हो तब खरीद ले और खरीद कर रख ले, जब जरूरत पड़े तो उसको बेच दे, इंशाल्लाह आपको बढ़कर ही पैसा मिलेगा। अगर आपकी हिम्मत इसमें भी नहीं है तो नंबर 3, अच्छा फिर इसमें यह है कि उसमें कोई आपको 100 ग्राम खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर पैसा नहीं है तो 1 तोला खरीदने की जरूरत नहीं है। 1 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, हर तरह के जो है कि छोटे छोटे सिक्के आते हैं। आप सुनार के वहां जाएंगे तो कानूनी तौर पर जिस तरह खरीदो फरोख्त होती हो, आप कर जितना पैसा हो उतना का हो जाएगा। अब तो बहुत से जो है कि जो जौहरी है और सुनार है उन्होंने स्कीमें निकाली है, और जायज स्कीम अगर हो तो वहां हर महीने कुछ कुछ पैसा जमा कराते रहें, और जब 1 साल हो जाएगा तो आपको यही पैसों में सोना बढ़कर मिलेगा। जायज शक्लें बहुत सारी हो, आप जहां लगाना चाहे, अगर कोई जौहरी करता है तो आप मसला मालूम कर सकते हैं कि सही शक्ल उसकी क्या है। बहुत सी शक्लें निकाली जो नाजायज भी है, लेकिन जायज शक्लें भी बहुत सारी है, उसमें आप लगा सकते हैं मामूली मामूली, और हर हफ्ते हर महीने जमा करने के बाद साल के आखिर में आपकी बड़ी रकम हो चुकी होगी सोने की शक्ल में। इसी तरह अगर आप ये नहीं कर सकते तो आखिर में शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट में अक्सर देखा गया है कि जो लोग इसके ताल्लुक से इल्म नहीं रखते हैं उनका बड़ा नुकसान और लॉस हो जाता है। मैं लोगों से कहता हूं, मैं जहां तक मेरा तजुर्बा है, शेयर मार्केट में 75 लोगों का लॉस हो जाता है और सिर्फ 25% ही लोग कमा सकते हैं। इसलिए उसकी वजह यह है कि अक्सर लोग उस वक्त उसमें इन्वेस्ट करते हैं जब मार्केट में तेजी होती है। जब तेजी होती है उसमें इन्वेस्ट सरमायाकारी नहीं की जाती है, मगर मार्केट जब नीचे आता है और बहुत ज्यादा लो होता है तब इन्वेस्ट और सरमायाकारी की जाती है। और लॉन्ग टाइम जो कंपनियां हैं और जायज हलाल काम करने वाली है, आप उसमें करें तो वो 2 साल के बाद, 3 साल के बाद आपका यही रुपया कई गुना बढ़ चुका होगा। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है कि जिन्होंने एक शेयर 50,000 में, 50 रुपए में लिया था, उस शेयर की कीमत 10 से 15,000 रुपए गई है। वही 50 रुपए 15,000 रुपए हो चुके। 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में लोगों ने इस तरह कई मकानात बना लिए, और बिल्कुल वाइट पैसा आपका ये होता है, उसमें इनकम टैक्स भी कटता है। अगर पैसा वाइट होता है आपके अकाउंट में आता है, अकाउंट से जाता है। मगर इसमें याद रखें कि तेजी मार्केट में न जाया जाए, और जब मार्केट लो हो तो उस पर आदमी जाए तो 2 पैसा कमाता है। इसमें मगर रिस्क ज्यादा होता है कि मार्केट कितना बढ़ा, कितना नीचे आया, बहुत से लोगों को अंदाजा नहीं होता है। तो उनके लिए शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड सबसे बेहतर है कि SIP कर दे। इसलिए कि बहुत से कुछ उलमाए कराम ने टाटा एथिकल और टाटा टोरेस को जवाज का फतवा दिया है, तो उनके कौल पर एतमाद करते हुए अपने सरमाए को महफूज कर सकते हैं। SIP होता यह है कि हर महीने आपके अकाउंट से खुद ब खुद 2,000 रुपए, 3,000 रुपए जितना आप चाहेंगे कटता रहेगा और शेयर मार्केट में लगता रहेगा। टाटा टोरेस जो कंपनी है, टाटा एथिकल जो कंपनी है, यही आपके पैसों को लेकर वो खुद शेयर मार्केट में जहाँ हलाल तरीके से इन्वेस्ट करेगी, और वो आहिस्ता आहिस्ता का पैसा ग्रोथ होता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये बड़ी कंपनियां जो होती है उनके पास जो है कि दसियों ऐसे जो है कि मुलाजिमी होते हैं जो शेयर मार्केट के उथल पथल से बहुत वाकिफ होते हैं। तो आपका पैसा कहाँ लगाना
कौन से शेयर्स में लगाना जायज़ भी हो और आपका ग्रोथ हो, ऐसे जगह पैसा लगाते हैं। अगर मार्केट नीचे भी आता है तो इसमें डरने की जरूरत नहीं है। कुछ पैसा नीचे आता है, अगर मार्केट में जब तेजी आती है तो आपका पैसा कई गुना बढ़ चुका होता है। और ये लोग वही काम करते हैं जो आप करेंगे। आप जब करेंगे किसी कंपनी के जरिए, ग्रो के जरिए, या जो है कि एंजल के जरिए, तो वो जो आपसे कमीशन लेते हैं वही कमीशन ये टाटा एथिकल और टाटा टूरिस्ट लेगा। मगर इसमें आप बिल्कुल ज़हनी एतबार से एक्सो हो जाएंगे। और ये भी हो सकता है उसमें कि आप एक साथ 1 लाख रुपए डाल दें, 2 लाख रुपए डाल दें और वो आप उनको दे दे काम करने के लिए। वो आपके पैसा इन्वेस्ट करेंगे बहुत सारी कंपनियों में और हर महीने आपको हिसाब भी दिखेगा, बल्कि रोजाना आपका हिसाब देखना चाहे तो देख सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप जब भी अपना पैसा निकालना चाहे तो आप विदिन 2 डेज और या 2 दिन के अंदर आप अपना पैसा वहां से निकाल सकते हैं, या 1 रोज में पैसा निकाल सकते हैं कि आपका सरमाया है, आपने कारोबार में लगाया भी है और आप जब चाहें वहां से निकाल सकते हैं। इसमें यह तो हो सकता है, अंदेशा है कि आपको नुकसान हो, आपके सरमाए का कुछ ना कुछ, लेकिन आपका पैसा कोई खा जाए उसमें ऐसा नहीं होता है। तो ये 3 चीजें हैं, जमीनों का कारोबार करे, कुछ साथी मिल जाए और जमीनों का लेन देन करे, खरीदो फरोख्त करे, उसमें कई लोगों ने मुनाफा कमाया है। ये अच्छी जगह है, क्योंकि मालूम होना चाहिए जमीन कहाँ लेना। नंबर 2, गोल्ड या सिल्वर ले ले और लेकर रखे, जब रेट बढ़ जाए और आपको पैसे की जरूरत हो तो उसे बेच दे, और पैसे की जरूरत नहीं है तो सोना और सिल्वर आपके पास रखा रहा है, आपका पैसा आपके पास, आपका पैसा आप ही के पास है। और सोना और चांदी याद रखें कि इसको अल्लाह पाक ने समन और कीमत रुपया पैसा बनाया है। अगर पूरी दुनिया मिलकर इसको अगर घटाना चाहे और लोहे के दाम में लाना चाहे तो भी नहीं आ सकता, इसलिए अल्लाह पाक ने उसको रुपया पैसा बनाया है, उसे कीमत को घटा सकता नहीं, ये खत्म बिल्कुल नहीं कर सकता। नंबर 3, आप शेयर्स मार्केट में करिए। अगर आप उसमें इल्म और जानकारी ना हो तो SIP कर दीजिए, एक साथ बड़ी रकम डाल दीजिए, तो आपका पैसा बढ़ता रहेगा और सेफ भी है। मगर याद रखिए कि आपका पैसा किसी भी ढकोसलेबाज और धोखेबाज को मत दीजिए। बहुत दर्द से कह रहा हूं मैं कि हीरा गोल्ड में उम्मत का कई हजार करोड़ डूब चुका दोस्तों, कई हजार करोड़। अब ये हाल ही में जो स्कैम दुबई से हुआ, उसमें भी जो समीर गोल्ड कहते हैं, उसमें भी लोगों का कई 100 करोड़ रुपया डूब चुका है और आज भी नासिबत लोग डाले जा रहे हैं। और उसके अलावा हर इलाके में लोकल तौर पर कई लोग आए और स्कैम करके चले गए, मगर उसके बावजूद भी इंसान को अकल नहीं आती। हदीस शरीफ में आता है कि मुसलमान एक सुराख से 2 मरतबा नहीं डसा जाता, मगर हमारा हाल तो यह है कि बार बार डसे जा रहे हैं, बार बार डसे जा रहे हैं, बार बार डसे जा रहे हैं। दोस्तों, ये रुपया पैसा बहुत मेहनत से आप कमाते हैं, उसको महफूज करें और 3 तरीके जो मैंने बताया है उसमें इन्वेस्ट करें। इंशाअल्लाह आपका पैसा ग्रोथ भी करेगा और कम से कम महफूज तो है ही है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।